जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। मैं लेके आया हूँ आपके लिए टॉप से टॉप जो जीके के क्वेश्चन आज की फर्स्ट शिफ्ट से रिलेटेड जो बनते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन जो मैं इंपॉर्टेंट में अपनी तरफ से ऐड करके इसमें लाया हूँ, ठीक है। तो ये पहले क्लास है, आप देख लो फर्स्ट शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन आए और कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में वापस आने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, वो बनता है टीटी काका झील कहाँ पर स्थित है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और वापस ये क्वेश्चन अगले शिफ्टों में आ सकता है, अभी तक जो पेपर बाकी है उनमें, क्योंकि आज 30 तारीख हुई है। 1, 2, 3 तारीख तक जो पेपर होंगे यानी 9 शिफ्ट होंगे, उनमें आ सकता है। देखो पेरू और बोलीविया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या होगा आपका उत्तर यहाँ से, ठीक है। तो मीरा साहिब फातिमा बीबी, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन आया है, ये क्या कह रहा है देख लीजिए। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश अपना हो चुका है, चलो ठीक है। देखो तुल्लू बुल्लू परियोजना किस नदी पर स्थित है। तुल्लू बुल्लू परियोजना कौन सी है, तुल्लू बुल्लू परियोजना। ये कहोगे आप झेलम नदी के ऊपर स्थित है, कौन सी, तुल्लू बुल्लू परियोजना। फिर आता है अगला क्वेश्चन, देखो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है, किस राज्य के अंदर है। जैसे आपका राज्य हो जाता है मेघालय, ठीक है। ये जैसे भारत के पूर्व में स्थित है, किस ओर स्थित है, पूर्व में, पूर्वी राज्य में स्थित है। ये राज्य की सीमा ऐसे बनती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है आपके सामने अगला क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था। जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था, पता है। आप कहोगे गोलकुंडा की खान से जो हमें प्राप्त हुआ था, वो कौन सा प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा हो जाता है आपका यहाँ से उत्तर। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। फिर हम देखिए अगर अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र को विश्व की छत कहा जाता है, विश्व की छत, ठीक है, विश्व की छत कहा जाता है किस क्षेत्र को। तो आप सभी को पता है तिब्बत के पठार को विश्व की छत कहा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, किसे कहा जाता है, तो तिब्बत के पठार को। फिर आते हैं आपके सामने और क्वेश्चन, पोलो खेलते हुए किस भारतीय शासक की मृत्यु हुई थी। पोलो गेम खेलते हुए किस ऐसा कौन सा ऐसा भारतीय शासक था, उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। आप कहोगे कुतुब बिन ऐबक। अब देखो आप, ये किस वंश से था, ये गुलाम वंश से था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, वो क्या बनता है, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होने का खतरा होता है। जैसे आप हो, मैं हूँ, कोई भी है, अगर उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो उसमें जो रोग की बढ़ने का खतरा रहता है वो कौन सा रहता है। तो आप कहोगे एनीमिया, एनीमिया रोग बढ़ने का खतरा हो जाता है। फिर आता है हमारे सामने और अगले क्वेश्चन, ये देखो आ चुके हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। कि अंग्रेजों अब क्या करो, भारत को छोड़ दो आप लोग, ठीक है, बाकी मर के जाओगे, क्या मतलब है, खूब अत्याचार सह लिया हमने, ठीक है। तो आप कहोगे कि 8 अगस्त 1942 को किसने की थी, नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने, क्या भारत छोड़ो, ठीक है। उनको लोग गालियां देते हैं, ठीक है, ये है हमारे भारत की, आप क्या देते हो, राजनीति दिलवाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो लो आप, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कौन था। भारत के अंदर जो सफ़ेद क्रांति थी उसका जनक कौन था, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। वैसे एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्या तो आपको ये लिखा हुआ आएगा, अगर ये लिखा नहीं आएगा ये लिखा आएगा, ठीक है। तो आप कहोगे वाशिंगटन DC, किसकी राजधानी है, अमेरिका की, अमेरिका की राजधानी हो जाती है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी।
जो रेबीज के टीके हैं उसकी खोज किसने की थी। ठीक है, क्योंकि साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, तो आप लोग कहोगे लुई पास्चर ने इस टीके की खोज की थी। किसने की थी? लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। फिर आता है ये क्वेश्चन, हो चुका है, ये हो चुका है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, सुपीरियम झील कहाँ स्थित है? ठीक है, जो मीठे पानी की झील है ये कहाँ पर स्थित है, आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें आप बताओगे ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा पे स्थित, यानी दोनों देशों की सीमा बनाती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, दोनों देशों की क्या बनाती है? सीमा बना देती है। फिर ये अगला क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था। दो ही क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए यहाँ से, कब हुआ था और कहाँ हुआ था। देखो कब हुआ था तो आप बताओगे कि 14 मई 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 14 मई 1974 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ? पोखरण राजस्थान के अंदर हुआ। देखो उसमें प्रधानमंत्री, तो आप कहोगे इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी उस समय क्या थी? भारत की प्रधानमंत्री थी। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, जिसे हम संसार के विश्व की क्या छत कहते हैं? तो तिब्बत का पठार या पामीर का पठार उसे कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? आपको पता है इतिहास से जो हम पढ़ते हैं, पुराना इतिहास से पुरानी जानकारी हमें मिलती है, उसी इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, उसका जन्मदाता किसे कहा जाता है, ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन। तो क्या कहेंगे? आपका उत्तर क्या होगा? हेरोडोटस। ठीक है, ऑप्शन नया से क्या होगा? हेरोडोटस अपना हो जाएगा। आज वन लाइनर इसलिए लाया हूँ मैं कि अब एनालिसिस में वन लाइनर ही अच्छे रहते हैं, क्योंकि ऑप्शन सही बनते ही नहीं है, हमें पता नहीं चलता कौन सा ऑप्शन उसमें दिया होगा, अपनी मर्जी से ऑप्शन थोपने पड़ते हैं उसके ऊपर, उससे रिलेटिव। इससे अच्छा मैंने कहा वन लाइन ही क्लियर करवा देते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, यहां से आपका उत्तर क्या होगा? आप कहोगे पास्कल। ठीक है, किसने किया था? पास्कल ने किया था। अब देखो बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो कब और किसके द्वारा किया गया था? ठीक, तो क्या बताओगे इसमें आप लोग? देखो सारे क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के नहीं है, इसमें पहले बता चुका हूं मैं। कुछ क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के हैं, बाकी और आए जो नए क्वेश्चन जो अगले शिफ्ट में पूछ सके क्वेश्चन, अगले शिफ्ट में छपने वाले क्वेश्चन भी है इसके अंदर, जहाँ से बंदा कम से कम अपने 2 नंबर तो क्लियर कर सके। इसके लिए देखो 9/5 यानी 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा, ठीक है, कब हुआ था? 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किसको किया गया? बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। फिर क्वेश्चन बनता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप कहोगी 1 अप्रैल 1935 को इसकी हो गई थी स्थापना। कब हो गई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, वो है यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, रोज मिलियन बेतु। और किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की आयु, न्यूनतम आयु कितनी 18 वर्ष कर दी गई? इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि इसका उत्तर आपका क्या होने वाला है। और अच्छी लगी हो जरूर जुड़े रहेंगे हमारे साथ, और मिलेंगे हम नए एनालिसिस के साथ शाम को तीनों शिफ्टों के पेपर के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत।